वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 10 के साइंस सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम उसी चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, और वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं और इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा इसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़े, जो हमारे चैनल पर ही पड़ी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आप ध्यान से देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को। तो ये रहा आज का टॉपिक हमारा, गोले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो कौन कौन से नियम होते हैं और आप उनको कैसे कैसे बनाएंगे वो मैं आपको यहां पर सारे डिस्कस करके एक एक करके बताऊंगा। इस वीडियो से आपका कम से कम 4 नंबर का एक क्वेश्चन अक्सर आता रहता है और वो भी मैं इसी की वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, हमारे जो प्रतिबिंब बनाने के नियम होते हैं वो टोटल 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो पहला, अगर आपका यहाँ पर कौन सा दर्पण है आप देखकर बताइए। ये अगर आपका दर्पण होता है, कौन सा दर्पण? यानी कि अवतल दर्पण, और ये आपका मुख्य अक्ष होता है और ये मुख्य अक्ष होता है। ये आपका P बिंदु होता है और यहाँ पर आपका फोकस होता है F, और यहाँ पर आपका क्या होता है? C होता है। और कोई प्रकाश की किरण, और अगर कोई प्रकाश की किरण इसके फोकस के सारे मतलब इसके मुख्य अक्ष से समांतर आती है। कैसे आती है? समांतर आती है। तो आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली याद कर लीजिएगा, वो आपकी फोकस से होकर चली जाएगी। किससे होकर के? फोकस से होकर चली जाएगी। क्लियर? अगर यही चीज मैं आपकी उत्तल दर्पण में देखो तो उत्तल दर्पण आपका ऐसा होता है और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया और यहाँ पर आपका फोकस होता है और यहाँ पर आपका C यानी वक्रता केंद्र होता है और यहाँ पर आपकी प्रकाश की किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और वो टकरा करके ऐसे जाएगी और वो ऐसी प्रतीत होगी कि आपकी फोकस से आ रही है। क्लियर? आपका ये नियम क्लियर हो गया होगा। दूसरा नियम देखिए, अगर आपकी कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो आपकी सीधी टकराकर वापस आ जाती है। तो यहां पर आप देख लीजिए, मैं बनाकर आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है और ये आपका मुख्य अक्ष है और यहाँ पर आपका फोकस F है और यहाँ पर आपका C है। तो आप लोग सिंपली याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा? अगर आपकी कोई भी प्रकाश की किरण C पर टकराती है, मतलब C से होकर के ऐसे टकराती है दर्पण पर, तो आप लोग याद कर लीजिएगा वो टकराकर सीधी वापस आ जाएगी। ऐसा ही किसमें होगा? उत्तल दर्पण में होगा। उत्तल दर्पण में भी आपका ऐसा ही होगा। मान लीजिए ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव है यानी P है और ये आपकी फोकस बिंदु यानी फोकस है और ये आपका C है। अगर कोई भी प्रकाश किरण ऐसे आती है कि वो प्रतीत हो रही है कि आपकी C की ओर जा रही है तो टकराने के तुरंत बाद सीधी वापस मुड़ करके चली जाएगी। क्लियर? अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट पहले पॉइंट का जस्ट उल्टा है। क्या? अगर आपकी कोई भी प्रकाश किरण मान लिया ये आपका दर्पण कौन सा था? अवतल। ये आपका फोकस F, ये आपका C, अगर वो F पर पड़ती है, किस पर पड़ती है? F पर पड़ती है, तो वो समांतर निकल जाती है। किसके? मुख्य अक्ष के, मतलब इसका जस्ट उल्टा। यानी कि इसमें भी ऐसा ही होगा। अगर ये आपका कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है और आपकी मतलब F हुआ, ये आपका C हुआ और कोई भी प्रकाश किरण आपकी कैसे आपकी पड़ रही है यानी फोकस के मतलब पड़ रही है, देखिए आपकी फोकस पर पड़ रही है तो आपके मुख्य अक्ष के समांतर होकर के निकल जाएगी। क्लियर? आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम गोले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहां पर आप लोग एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो आपके अवतल दर्पण द्वारा बनते हो टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं, जो उत्तल दर्पण द्वारा बनते हो टोटल 2 प्रतिबिंब बनते हैं। अब हम टोटल प्रतिबिंब की बात करें तो टोटल प्रतिबिंब आपके 8 होंगे और ये आपके 8 प्रतिबिंब, ये आपके जो 8 प्रतिबिंब है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से आपका वो 4 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन निकलता रहता है। हम इनको जरूर देखेंगे और यहाँ पर मैं बता दूं आपको 2 मार्क्स का तो आपका इनसे ही निकलेगा और 2 नंबर का आपका आवर्धन से निकलेगा। आइए हम इनको भी एक एक करके कवर करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो आपके मतलब पहले पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं, गोलीय दर्पण अवतल द्वारा
प्रतिबिंब का बनना हम पहले सीखेंगे। तो जब वस्तु आपकी अनंत पर होगी तो क्या होगा, तो याद रखना स्थिति आपकी फोकस पर होगी। मैं एक एक करके आपको सारी की सारी चीज यहां पर बताऊंगा, तो आप यहां पर देख लीजिएगा। तो पहले मैं बना करके दिखाता हूं आपको। मान लो मैंने क्या बनाया, पहले अवतल दर्पण बनाया, इसका मुख्य अक्ष खींच लिया, पी ध्रुव बना लिया, और यहाँ पर इसका फोकस बना लिया है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सी बना लिया है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका समांतर यानी कहीं से भी यानी अनंत से प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर अनंत पर आपकी वस्तु रखी होती है, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सिंपली याद कर लीजिएगा। तो जब इसी स्थिति होगी तो आपकी सारी सारी किरणें फोकस पर आके मिल जाएंगी। कहां पर मिल जाएंगी, फोकस पर आकर के मिल जाएंगी। प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा, यानी स्थिति आपकी कहां पर होगी, एफ पर, यानी फोकस पर बनेगी। और अगर आकार की बात करें तो बहुत छोटा होगा। कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। और अगर आप सीधे उल्टे की बात करें तो आपका प्रतिबिंब उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। और अगर आभासी की बात करें तो जो भी प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है वो आपका वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो क्लियरली आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गए होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी अनंत के और सी के बीच में वस्तु को रखते हैं। तो जब वस्तु आपकी अनंत और सी के बीच में होगी तब क्या होगा, तब आप इसको डायग्राम से ही समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, और ये आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष खींच दिया गया है, और ये आपका एफ हो गया, और यहाँ पर आपका सी हो गया है। और क्या है कि वस्तु आपकी सी और अनंत के बीच में यानी यहाँ पर कहीं रखी हुई है। तो पहले तो आप क्या करते हैं, पहले आप समांतर किरण डालते हैं, जो आपकी कहां से निकल के चली जाती है, फोकस से होकर के चली जाती है। यह आपका प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम भी है। अब ये तो किरण होकर के चली गई, दूसरी किरण आप कहां से पास करेंगे, दूसरी किरण आप करेंगे सी से पास। तो जैसे आप यहां पर से सी से पास करेंगे, यानी इस सी बिंदु से पास करेंगे, तो वो ऐसे जाएगी और टकराकर सीधी वापस आ जाएगी। तो जहां पर ये आपका प्रतिबिंब बनेगा, अगर ये वस्तु आपकी ए बी थी तो यहां पर बी डैश ए डैश आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब आपका सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो यहां पर स्थिति आपकी क्या होगी, सी व एफ के बीच में। और दूसरी आकार की अगर बात करें, आकार में ये छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। दूसरा ये आपका उल्टा होगा, और आपका कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्लियर। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जब वस्तु आपकी कहां पर हो, सी पर हो, ऐसी स्थिति में आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये भी मैं डायग्राम के थ्रू ही आपको बताऊंगा। तो पहले मैंने आपका अवतल दर्पण बनाया, फिर आपका मुख्य अक्ष खींच लिया, और यहां पर आपका एफ बना लिया, और यहां पर मैंने आपका सी बना लिया। सी पर मैंने वस्तु रख दी, और रखने के बाद ये आपकी समांतर किरण ऐसे गई है, आपकी फोकस से होकर के निकल जाएगी। क्लियर। दूसरी किरण हम क्या करेंगे, आपकी फोकस पर डाल देंगे। फोकस पर जो किरण डाली जाती है तो वो आपकी समांतर होकर के निकल जाती है। तो समांतर वो ऐसे निकलेगी, यानी कि प्रतिबिंब आपका यहाँ पर उल्टा बनेगा। और अगर ये इसका नाम आपका वस्तु का ए बी है तो प्रतिबिंब का नाम आपका बी डैश ए डैश हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि वो प्रतिबिंब आपका सी पर ही बन रहा है। तो स्थिति आपकी कहां होगी, सी पर होगी। आकार यानी समान होगा, बिल्कुल समान आकार का होगा। जितनी मतलब बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर आप जो आपका प्रतिबिंब है वो आपका उल्टा बन रहा है, और जो प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है वो आपका कैसा होता है, वास्तविक होता है। क्लियर। आप इन चीजों को बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तब कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हम पहले आपका क्या बना लेते हैं, दर्पण बना लेते हैं। ये आपका दर्पण हो गया कौन सा, ये आपका हो गया अवतल दर्पण, और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, और ध्रुव मैंने बना लिया है। यहां पर आपका एफ हो जाएगा, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक। मैं थोड़ा दर्पण थोड़ा बड़ा सा बनाने का प्रयास कर लेता हूं। अब हम वस्तु कहां रखते हैं, दर्पण यानी सी व एफ के बीच में। ये मैंने वस्तु रख ली है। तो पहली किरण आप समांतर खींचते हैं और वो आपकी एफ से होकर के निकल जाती है। क्लियर। उसके बाद दूसरी किरण आपको क्या करना है, चाहे एफ से पास कर दो चाहे सी से पास कर दो। तो मैं यहाँ पर एफ से पास करता हूं तो वो एफ की ऐसे पड़ेगी, और वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। आप देखेंगे कि ये दोनों किरणें कहां पर काटेंगी, सी से थोड़ा पीछे काटेंगी। और यहां पर अगर वस्तु का नाम आपका ए बी है तो उसका नाम बी डैश ए डैश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्थिति क्या होगी, सी व इधर आपका क्या होता है, अनंत होता है, तो अनंत के बीच में होगी। और अगर आप आकार की बात करें, आकार में थोड़ा आपका क्या होगा, बड़ा बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। और अगर आप उल्टा देखेंगे तो आपका उल्टा होगा, और कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। क्लियर। आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वस्तु को एफ पर। जब हम वस्तु को कहां पर रखेंगे, एफ पर रखेंगे तो क्या होगा। तो ये आपका यहां पर देखिए, ये मैंने आपका पहले दर्पण बना लिया। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये आपका मुख्य अक्ष खींच लिया, और यहां पर मैंने एफ बनाया, और यहां पर मैंने क्या किया, सी बनाया। तो वस्तु मैंने जैसे ही आपकी एफ पर रखी और समांतर किरण डाली, तो डालने के बाद आप कहेंगे कि ये एफ पर जाएगी। आपकी जो भी समांतर किरण होती है वो एफ से होकर के जाती है। क्लियर। दूसरी किरण अब आप कहां डालेंगे,
आप देखिए दूसरी किरण आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहले मैं आपका दर्पण थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, तो यहाँ पर आप सी से डाल दीजिए, यानी मैं ऐसे करके डाल रहा हूं। तो जब सी से डालते हैं तो आप लोगों को मालूम है कि वो सीधी की टकरा कर वापस आ जाती है। आप देखें कि ये दोनों नहीं काटती है, तो इसको मतलब आप इसको लिख सकते हैं अनंत पर काट रही है। मान लो कि ये कहां पर काट रही है, अनंत पर काट रही है, तो आप कहेंगे जब वस्तु एफ पर होगी तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो स्थिति आपकी क्या होगी, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। आकार आपका बड़ा बनेगा, यानी बहुत बड़ा बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा बड़ा। और उल्टा बनेगा आपका, और ये देखिए आपका उल्टा जो प्रतिबिंब होता है वो आपका वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु एफ व पी के मध्य हो, कहां पर हो, जो वस्तु एफ व पी के मध्य हो, यानी इससे थोड़ा आगे हो, तो यहां पर आप इसको भी डिस्कस कर लीजिएगा एक बार। तो यहां पर मैंने क्या किया, पहले आपका दर्पण बनाया, अवतल दर्पण, फिर मैंने पी लिखा, और फिर मैंने यहां पर एफ लिख दिया, और फिर मैंने यहां पर सी लिख दिया। वस्तु इसके बीच में रखी है एफ व पी के। अब देखिए आप लोग, पहले किरण समांतर जाती है, और समांतर जो किरण जाती है वो आपकी एफ से होकर के चली जाती है। ये आपका पहला रूल था। अब देखिए दूसरी किरण जैसे ही आप यहां पर डालेंगे, तो थोड़ा दर्पण को और बड़ा सा कर लेते हैं। तो सी से डाल रहा हूं मैं, ऐसे डाल रहा हूं कि ये सी पर से डलती हुई प्रतीत हो रही है। तो आप देखेंगे कि ये आपकी किरण पीछे तो मुड़ जाएगी, लेकिन सीधी मुड़ जाएगी ना, तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये पीछे काट रही है। कहां पर काट रही है, पीछे। तो आपका वस्तु अगर ए बी है तो उसका प्रतिबिंब आपका ए डैश बी डैश बनेगा। इसका मतलब जब आपकी वस्तु एफ व पी के बीच में होगी, तो इस स्थिति में जो आपका प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। और दूसरी बात, आकार में क्या होगा, बड़ा बनेगा, और वो आपका सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। और जो प्रतिबिंब आपका सीधा होता है वो आपका आभासी होता है। क्लियर, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। मैंने आपको बताया था कि आप यहां से कम 2 नंबर आपके एकत्र कर सकते हैं, जो आपके हर साल पेपर में आते रहते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसके, उत्तल दर्पण के बारे में, कि उत्तल दर्पण के द्वारा आपके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो क्लियरली आप इस चीज को देख सकते हैं। तो लेकर चलते हैं आपको उत्तल दर्पण की ओर। इसमें आपकी 2 स्थितियां बनती है। जब वस्तु आपकी एक तो अनंत पर हो, जब आपकी किसी भी स्थिति में हो। तो पहले मैं अनंत के बारे में बात करूंगा। तो पहले ये आपका हो गया कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, मतलब P हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका F हो गया, और यहाँ पर आपका C हो गया है। तो जब आपकी अनंत पर होती है वस्तु, तो अनंत से आपकी समांतर किरणें आती हो, तो आपकी वो कैसे लगेंगी, वो आपकी ऐसे लगेंगी कि वो आपकी कहां पर, वो आपकी हो रही है इकट्ठी F पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका F पर बनेगा। तो इस स्थिति में आप लिख देंगे F पर। दूसरी बात, आकार की बात करें तो आपका बहुत छोटा बनेगा, यानी आप बताएंगे बहुत छोटा बन रहा है। और दूसरा आपका बनेगा सीधा प्रतिबिंब, और सीधा जो होता है वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब बात करते हैं जब वस्तु आपकी कहीं पर भी हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, पहले हम इसका दर्पण बना लेते हैं। और इधर आपका क्या होता है, यहाँ पर P होता है, यहाँ पर आपका F होता है, और यहाँ पर आपका C होता है। तो मैंने वस्तु कहीं पर भी ऐसे करके रख ली, तो पहले समांतर किरण डालेंगे जो आपकी F से होते हुए निकल जाएगी। तो क्लियर है, वो कहां से निकल जाएगी, आपकी F से होते हुए निकल जाएगी, मतलब प्रतीत होगी ऐसी। दूसरी किरण हम C पर डालते हैं। देखिए हम दूसरी किरण कहां पर डालते हैं, C पर। तो मैंने ये ऐसे डाल दी, और मैंने ये C पर डाल दी। डलने की तो नहीं है, क्योंकि ये आपका आभास होगा, तो ये किरण तो आपकी वापस ऐसे मुड़ जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये दोनों जहां पर काटेंगे, अगर वस्तु आपकी A थी, B थी, तो यहाँ पर A डैश B डैश आपका P व F के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। ये इसका मतलब है कि आपकी वस्तु कहीं पर भी हो तो आपका प्रतिबिंब P व F के बीच में बनेगा, यानी P व F के बीच में। और दूसरी बात, आकार की बात करें तो आपका आकार में क्या बनेगा, छोटा बनेगा। आप बहुत छोटा भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और देखें आप यहां पर देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा आपका सीधा बनेगा। दूसरा, जब सीधा प्रतिबिंब आया तो आपका आभासी ही प्रतिबिंब बनेगा। ओके, इसी के कारण हम इसको है ना, इस मतलब इस दर्पण को हम कहां पर यूज करते हैं, वाहनों के मतलब ड्राइवर जो होते हैं उनके सीट के पास में इसका मतलब उपयोग किया जाता है। ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं दर्पणों के उपयोग के बारे में। मैंने आपको उपयोग के बारे में बहुत मतलब पहले ही बताया था कि ये आपका 2 नंबर का आपका पॉइंट देगा। यहाँ पर ये आपका 2 नंबर का बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है, और आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपका मैं इंपॉर्टेंट यहीं पर बता रहा हूं। तो पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। अवतल दर्पण के उपयोग आप कहां पर कर सकते हैं। नंबर 1, जो आपके मतलब नाई वगैरह होते हैं, वो आपकी जो दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, जो सेव वगैरह करते हैं,
उसमें आपका जो मतलब नाई होता है वो आपका अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किस लिए करता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। वो आपका जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको बड़ा करके देखने में करता है और उनको उसके द्वारा मतलब बड़ा देख करके काट देता है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो आपका अवतल दर्पण होता है ना, उसका हमारा टॉर्च में भी उपयोग किया जाता है। कहां पर यूज किया जाता है? टॉर्च में। आप लोगों ने देखा होगा जी, आपकी टॉर्च होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पर पीछे आपकी जो कटोरी सी होती है ना, ऐसे लगी हुई जो कटोरी होती है, उस कटोरी में आपका जो दर्पण होता है वो आपका कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। क्लियर? तीसरा देखिए आप लोग, तीसरा पॉइंट आप इसका अच्छे समझिए। तीसरा पॉइंट इसका होता है, मतलब डॉक्टर वगैरह इसका तीसरा पॉइंट मतलब यूज करते हैं। डॉक्टर कैसे यूज करते हैं? जो आंख, नाक, कान में जो आपकी चीजें वगैरह गिर जाती हैं उसमें उसे देखने के लिए आपका कौन सा अवतल दर्पण यूज किया जाता है, और जो कौन करते हैं? डॉक्टर यूज करते हैं। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। उत्तल दर्पण का पहला उपयोग आप कर सकते हैं, कहां पर कर सकते हैं? उत्तल दर्पण का पहला उपयोग आप स्ट्रीट लाइट में करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो चौराहे पर लाइट होती है वो आपकी इस तरह की होती है। देखिए ये आपकी जो टॉर्च मतलब कैसे प्रकाश डालती है, इस तरह की जो मतलब चौराहे पर लाइट लगी रहती है। तो यहाँ पर आपका बल्ब होता है, ऊपर आपका ऐसे लेंस लगा रहता है, वो आपका पीछे पॉलिश होती है, तो प्रकाश यहाँ पर पड़ता है तो प्रकाश ऐसे पड़ करके फैल जाता है। मतलब ये प्रकाश का फैलाने का काम करती है। इसलिए मतलब हम कह सकते हैं कि इसका पहला उपयोग जो मतलब आपकी जो स्ट्रीट लाइट होती है, जो मतलब गलियों में जो लाइट वगैरह लगी रहती है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग होता है इसका टेबल लैंप में। टेबल लैंप में भी आपका सेम कॉन्सेप्ट है और वहां पर भी ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है। तीसरा इसका उपयोग आप याद कर सकते हैं, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, वो है वाहन के जो ड्राइवर होते हैं उनकी सीट में इसको उपयोग किया जाता है ताकि वे पीछे से आने वाले वाहनों को देख सके। ओके, आप इसके उपयोग भी समझ गए होंगे। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गोले दर्पण में चिन्ह परिपाटी। आप इसमें चिन्ह परिपाटी कैसे याद करेंगे कि कौन कौन से चिन्ह आप कैसे लगाएंगे और कैसे कैसे आप इनका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण आपका ये होता है और ये आपका अक्ष हो गया, और ये मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स वाई जेड बना ली है ताकि आप इसको समझ जाएं। तो आप देखिए, जब आप इधर यूज करते हैं तो इधर आपकी जो भी होती है वो प्लस की दूरी होती है और धनात्मक उसको काउंट करते हैं। इधर जो आपकी होती है वो कैसी होती है? प्लस की होती है। अब आप बात करते हैं इस साइड की, तो इस साइड में आपकी सारी चीज कैसी होती है? माइनस की, और नीचे भी आपकी सारी चीज कैसी होती है? माइनस की। यही सेम कॉन्सेप्ट आपका उत्तल दर्पण में होता है, सिर्फ आपका दर्पण का मतलब क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है, मतलब एक तरह के दर्पण बदल जाते हैं, लेकिन जो आपके मार्क हैं वो आपके बिल्कुल नहीं बदलेंगे। ऊपर की ओर आपका प्लस का रहेगा, इधर आपका क्या रहेगा? प्लस का, इधर आपका माइनस ही रहेगा, इधर आपका क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। अब बात करते हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र आपका क्या होता है? देखिए, अगर मेरे पास थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए मेरे पास कोई उत्तल दर्पण है, अवतल सॉरी, और मैंने यहाँ पर कोई वस्तु रखी है और मैंने इसका प्रतिबिंब बनाया। प्रतिबिंब ये आपका एफ से होकर के निकल जाएगा, यहाँ पर सी होगा तो मैंने सी पर से डाला, तो ये आपका प्रतिबिंब ए बी था, तो यहाँ पर बी डैश ए डैश थोड़ी देर के लिए बन गया। तो जो वस्तु की और मतलब दर्पण के बीच की दूरी होती है उसको यू मानते हैं। क्या मानते हैं उसको? यू। और जो ये आपका प्रतिबिंब बना है, यानी प्रतिबिंब की यहां से लेकर यहां दूरी होती है वो आपकी क्या होती है? वी होती है। क्या होती है? वी। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी आपकी क्या होती है? एफ होती है। तो इनके बीच में एक संबंध होता है जो होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ओके, तो आप लोग इस चीज को याद कर लीजिएगा। दर्पण में आपका यहाँ पर प्लस होता है, जबकि जो आपका होता है यहाँ पर जो लेंस होगा, यहाँ पर तो दर्पण में आपका प्लस होगा, अगर लेंस होता है यहाँ पर आपका हो जाता है, क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का सूत्र बोलते हैं। अब बात करते हैं हम आवर्धन की। आवर्धन भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये वो पॉइंट है जो आपका 2 नंबर में हर साल पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो आवर्धन आपका क्या होता है? तो देखिए, जब आपकी वस्तु रखी गई है तो वस्तु की लंबाई को हम क्या मानते हैं? ओ। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, आप वस्तु को बोलते भी ऑब्जेक्ट ही हैं। तो जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो होता है इमेज। इमेज मतलब आई। आई मतलब जो मतलब इमेज यानी प्रतिबिंब। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, आवर्धन मतलब अगर आप निकालना चाहते हैं तो किसी दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई बटे उस वस्तु की लंबाई का जो भी अनुपात होगा उसको हम आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको आवर्धन बोलते हैं। तो परिभाषा आप कैसे निकालेंगे? वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और ध्यान रखना, ये आपका दर्पण में क्या होता है? m बराबर माइनस वी बटे यू होता है। कितना होता है? m बराबर माइनस वी बटे यू। ये आपका कहां पर होता है? दर्पण में होता है। जबकि जो आपका मतलब क्या होता है? लेंस होता है, उसमें ये आपका यहां पर v बटे यू होता है। ओके, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आप इसको अच्छे समझ गए होंगे तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम भी आपके सामने अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आए और आप लोग
वीडियो को देखकर एंजॉय कर सकें। थैंक यू।